लखवी और हाफिज सईद मुंबई हमले के ये दो मास्टरमाइंड हैं। दोनों पर पाकिस्तान ने बेहद लचर रवैया अपना रखा है और जिसके खिलाफ भारत कड़ी आपत्ति जाहिर करता रहा है और इस जमानत पर भी भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। पूरे मामले पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह से बात की है हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। पेशावर में मासूम बच्चों के नरसंहार के बाद 26/11 का जो मास्टरमाइंड था जकीउर रहमान लखवी, उसको कोर्ट ने रिहा किया है। पाकिस्तान का एक तरह से दोहरा रवैया सामने है। हमारे साथ विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब हैं। जनरल साहब, जानना चाहूंगा किस तरह का रुख मानेंगे इसको, क्योंकि एक तरफ जिस तरह की बड़ी घटना हुई पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ 26/11 के मास्टरमाइंड को छोड़ा जाना। देखिए, एक बड़ी निंदनीय घटना हुई और भारत में सब जगह से सब लोग इस समर्थन में खड़े हुए कि ऐसी अमानवीय नृशंस घटना का जितनी बार इसके बारे में बोला जाए कि ये बुरा है उतना ही कम है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान के अंदर कई तरह की सरकारें काम कर रही हैं। अगर आप 26/11 के मास्टरमाइंड को रिहा करते हैं तो एक बहुत ही बेतुकी, एक बहुत ही अयुक्ति संगत, एक बहुत ही निंदनीय बात है। और हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने इसके ऊपर कल कहा भी है बहुत कठोर शब्दों में इस चीज के बारे में कि ऐसी चीज भारत को मंजूर नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो सब लोग सब तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ आप जो आतंकवादी है उसको आप छोड़ रहे हैं, तो ये गलत बात है। और एक चीज और मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ और आवाजें आ रही हैं बेतुकी कि जी ये इसके अंदर भारत शामिल है। इससे बड़ी एक बचकाना और एक लोगों को गुमराह करने वाली बात और कोई नहीं हो सकती। मैं तो ये कहूंगा कि अगर हमको अच्छी तरह से चलना है किसी भी देश को, उसको अपने अंदरूनी हालात पर काबू पाना चाहिए और पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। भारत ने हमेशा आतंकवाद की निंदा की है और निंदा करता रहेगा। सर, इस घटना के बाद खुद प्रधानमंत्री ने वहां के नवाज शरीफ से बात की थी, आतंकवाद को लेकर लगातार वो लड़ने की बात करते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से वो जो लश्कर का जो चीफ हाफिज सईद, वो इस पूरी घटना के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है और कश्मीर की आप घटनाएं लगातार देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों के अंदर बुराइयां भरी हैं वो बुरी बात करेंगे और उनसे अगर हम ये आशा करें कि वो समझदारी की बात करें तो हमारी गलती है। हाफिज सईद ने तो गलत बात बोलनी है, तो उसके बोलने के ऊपर हमको कोई वो नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको किसी भी तरह की उसकी बात का हमको उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता वो क्या बोलेगा। एक सवाल सर, जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है अभी, लगातार इस तरह की जानकारी है कि सुरक्षा बलों को सतर्क किया गया है। हाफिज सईद की जो धमकी है, पाकिस्तान की जो घटनाएं हैं जम्मू कश्मीर में और उसके देश में, इसका नतीजा कुछ देख रहे हैं आप किस तरह की? देखिए, ऐसा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है और ये सतर्कता एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए। ये सतर्कता 365 दिन 24 घंटे की जरूरी है। इसके लिए हमको अपना जो सिस्टम है, अपना जो तंत्र है, उसको ऐसा मजबूत बनाना पड़ेगा कि हमको कभी ये ना कहना पड़े कि अभी जी हमने बहुत सतर्कता बढ़ा दी है। हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी समय किसी भी तरह की कठिनाई का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। एक आखिरी सवाल सर, इस हालात में बातचीत कैसे होगी? क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ से अब तालिबान से लड़ने की बात कर रहा है, नवाज शरीफ खड़ा रुख अपना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हाफिज सईद पर कंट्रोल नहीं है, उनका जकीउर रहमान पर कंट्रोल नहीं है। ऐसे में कैसे मुकाबला होगा? देखिए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बातचीत करने के लिए माहौल ठीक होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान माहौल ठीक करने की कोशिश करेगा। जब माहौल ठीक हो जाएंगे तो बातचीत होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल वीके सिंह का कहना है कि पाकिस्तान का फिलहाल आतंकवाद को लेकर जो दोहरा रुख है उस पर वो कायम है, लेकिन अगर भारत के साथ बातचीत का पाकिस्तान माहौल बनाता है तो आगे बातचीत हो पाएगी। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।